मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हम लोग लगभग सिलेबस की समाप्ति की ओर हैं और यहाँ पर हम लोगों ने ये सभी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कला के तत्व के अंतर्गत रेखा और आकार के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इसी का और इससे पहले के चैप्टर देखने हैं, ठीक है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। आपको सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कला के षडंग या अंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे कला के अंग कितने हैं, तो आप बताएंगे कितने हैं? 6। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग कला के अंग कितने हैं? 6। तो इनके बारे में भी देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ये 6 कला के अंग हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। और कला के तत्व कितने हैं? तो तत्व भी हैं 6। रेखा, आकृति जिसे हम रूप कहते हैं, वर्ण जिसे हम रंग कहते हैं, तान, वयन जिसे हम पोत कहते हैं और अंतराल। तो कला के अंग भी 6 हैं और कला के तत्व भी कितने हैं? 6। ठीक है, तो इन्हीं कला के तत्वों में से हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा को। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेखा क्या होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। मान लीजिए एक बिंदु आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसके बीच में अगर आपने एक लाइन कर ली तो ये क्या हो गई? ये आपकी रेखा है। कोई से भी दो बिंदु हो, ठीक है, उनके बीच में जो आप दूरी होती है वो रेखा होती है। समांतर रेखा की बात करते हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं और आपस में नहीं मिलती हैं। इस तरीके से मान लीजिए अगर आपकी रेखा एक जा रही है और इसी के समांतर है, मतलब इनके बीच का अंतर जो है समान होना चाहिए। एक आपने दूसरी लाइन कर दी है तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? ये रेखाएं हो जाएंगी समांतर रेखाएं। तो याद रखेंगे आप लोग, समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं और आपस में नहीं मिलती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवृत्ति रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं आवृत्ति रेखाएं। आगे देखिएगा, एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी आपकी आकृति है तो उसके जो किनारे होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग आउटलाइन। पता होगा आपने, कोई अगर चित्र बनाया होगा तो आपने कहते होंगे आपकी आउटलाइन कर लीजिएगा, आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब होता है बाह्य रेखा। ठीक है, तो एक आकृति के किनारों को क्या कहते हैं? तो किनारों को कहते हैं बाह्य रेखा। इसके बाद सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? ये सभी एक सीधी रेखा है, घुमावदार रेखा है, जिगजैग रेखा है, विकर्ण रेखा, क्षितिजीय रे मतलब क्षैतिज रेखा। तो ये सभी शब्द जो हैं ये रेखा को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है, आए हुए हैं, तो हमने उन्हें भी यहाँ पर शामिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन सा कब आया है, लेकिन प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती है और उसमें प्रवाह पैदा करती है। प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि चित्र में ऐसा क्या होता है जो किसी आकृति को रूप देता है, चित्र को उभारता है, उसमें प्रभाव पैदा करता है? तो आप बताएंगे वो होता है रेखा। ठीक है, रेखा का काम क्या होता है? आकृति को रूप देना, चित्र को उभारना और उसके अंदर प्रवाह पैदा करना। किसका काम है? रेखा का काम है। भारतीय कला में रंग के साथ रेखा का भी महत्व है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से आपका रंग मतलब वर्ण का महत्व होता है, किसी भी चित्रकला के रंग को देखकर मतलब उसका जितना महत्व है उतना ही महत्व रेखा का भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय कला में रंग के साथ में रेखा का भी बहुत महत्व है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो रेखाओं द्वारा भाव का प्रदर्शन किया गया है अजंता शैली में। किसमें? अजंता शैली में। आगे देखेंगे आप लोग कि अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? लगभग 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है अजंता में। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में भी रेखा का महत्व है। और भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है? तो रेखा है।
इस तरीके से रेखा से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे जो आए हुए हैं, हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं और आप इससे देखकर समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग आकृति, जिसे हम रूप कहते हैं, ठीक है, आकृति जिसे हम क्या कहते हैं, रूप। किसी भी चीज़ को आप कैसा रूप देते हैं, कैसी आकृति देते हैं उसे, ठीक है। किसी रूप आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है। बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर किसी रूप का निर्माण होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से कोई बिंदु थे, ठीक है, और आपने इन्हें मिला दिया। अब मिलाने के बाद आपके पास कोई एक जो है आकृति बन के रेडी हो चुकी है। तो यही आपको यहाँ बता दिया गया है, रूप आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, और जब बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़ेंगे तो एक रूप बन जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर पता लग रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु आपके हों, ठीक है, आपने किसी नीचे आकार में जोड़ दें या गोला बन सकता है आपका है, तो मतलब एक आपने इसे आकार दे दिया। यही आपको बताया गया, यही आपका होता है रूप या आकृति। अब यहाँ पर आपका है, रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए गए हैं। आकृति या रूप के महत्व के आधार पर दो प्रकार हैं, सक्रिय रूप है और सहायक रूप है। किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृतियों को सक्रिय आकृति कहते हैं। किसी चित्र में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला आकृति जो होती है उसे ही हम लोग सक्रिय आकृति कहते हैं। और सहायक, सक्रिय आकृति को बल और महत्व प्रदान करने के लिए अन्य जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं सहायक आकृति कहते हैं। मतलब एक मुख्य होती है जिसकी प्रमुख भूमिका होती है, उसे कहते हैं सक्रिय आकृति, और जो उसके साथ में होती हैं वो होती हैं सहायक। ठीक है, बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, रूप के प्रमुख प्रभाव। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि त्रिभुजाकार रूपों से निरंतरता, विकास और ऊर्जा का संकेत मिलता है। पेपर में प्रश्न आता है कि त्रिभुजाकार जो रूप है उससे किसका संकेत मिलता है, तो आप याद रखेंगे निरंतरता, विकास और ऊर्जा, इन तीनों का संकेत मिलता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि उल्टी त्रिभुजाकार आकृतियाँ, ये अशांति और नारीत्व का प्रतीक होती हैं। अशांति का प्रतीक और नारीत्व का प्रतीक, उल्टी जो त्रिभुजाकार आकृतियाँ होती हैं इस तरीके से, उनका ये संकेत है। ऐसे ही चौकोर और आयताकार रूप में स्थिरता होती है और शांति, इनका प्रतीक होती हैं। ठीक है, जो चौकोर और आयताकार रूप होते हैं, किसका किसका, स्थिरता और शांति का प्रतीक। ऐसे ही गोलाकार रूप जो होते हैं ये लयात्मकता, ठीक है, तो इसका प्रतीक होती हैं गोलाकार रूप। और अंडाकार रूप की बात करेंगे तो ये लावण्य, सृजनशीलता और आह्लाद होती हैं। ठीक है, ये इसका प्रतीक होती हैं अंडाकार रूप। और टेढ़ी मेढ़ी लहरदार रूपों में अस्थिरता होती है, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि का भाव होता है। तो इस तरीके से रूप से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी के बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कला के षडंग या अंग। तो कला के अंग कितने हैं, 6 हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यता और वर्णिका भंग। कला के तत्व कितने हैं, तत्व भी 6 हैं। रेखा, आकृति जिसे हम रूप कहते हैं, वर्ण जिसे हम रंग कहते हैं, तान, वयनपोत और अंतराल। इन्हीं में से हम लोग पढ़ेंगे। रेखा के बारे में पढ़ भी चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, आपस में नहीं मिलती हैं, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। आवृत्ति रेखा क्या होती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं, उन्हें हम लोग आवृत्ति रेखाएं कहते हैं। कोई सी भी आपके सामने आकृति हो तो आकृति के किनारों को क्या कहेंगे हम लोग, बाह्य रेखा। मान लीजिए कोई आपका एक चित्र बना है और ये चित्र जो है आपका, इसके अंदर कोई सा भी चित्र आपका बना है, ठीक है, तो आपका चित्र इसके अंदर बना है तो ये आपका किनारा हो गया और इसे ही हम लोग कहते हैं बाह्य रेखा या आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन कहते हैं। आगे देखिएगा, सीधी, घुमावदार, जिग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं, ये रेखा को। ठीक है, कि सीधी रेखा है या घुमावदार रेखा है या जिग रेखा है। ठीक है, विकर्ण होता है इस तरीके से आपका विकर्ण रेखा है, या क्षितिज मतलब इस प्रकार क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ये आपको सब बताया गया यहाँ पर है, सब रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है,
चित्र को उभारती है, उसमें प्रवाह पैदा करती है। मतलब रेखा का काम क्या होता है? तो चित्र के अंतर्गत रेखा का काम जो होता है, आकृति को रूप देना, चित्र को उभारना और उसमें प्रवाह उत्पन्न करना, ये काम किसका है? ये काम रेखा का है। भारतीय कला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। कला के अंतर्गत रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का भी महत्व है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो अजंता शैली है। इसकी विशेषता क्या है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन। अजंता शैली में रेखाओं के द्वारा भाव को प्रदर्शन किया गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका अजंता है। और अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? लगभग 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग अजंता शैली में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में भी रेखा का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा है। इस तरीके से रेखा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको वहाँ पर लगभग यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आकृति या रूप। आकृति रूप क्या होती है? छोटे छोटे बिंदु होते हैं और आप अगर उन बिंदुओं को मिला लेंगे तो आपके पास एक रूप बन के रेडी हो जाएगा। उसे ही हम लोग रूप कहते हैं या आकृति कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी रूप आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है। बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर किसी रूप का निर्माण होता है। रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए गए हैं। एक होता है सक्रिय रूप, एक होता है सहायक रूप। सक्रिय रूप होता है किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृतियों को सक्रिय आकृति कहते हैं। मतलब कोई चित्र है, उसमें एक होता है जो उसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है, तो वो तो आपका हो गया सक्रिय रूप। और उसे सहायता के लिए होते हैं, उन्हें कहते हैं सहायक रूप। सक्रिय रूप को बल और महत्व प्रदान करने के लिए अन्य आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहायक आकृतियाँ कहते हैं। आगे देखिएगा इसके बाद रूपों के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुजाकार रूपों में निरंतरता होती है, विकास और ऊर्जा का संकेत मिलता है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुजाकार रूपों से किसका संकेत मिलता है, तो आप बता देंगे निरंतरता का संकेत मिलता है। उल्टी त्रिभुजाकार आकृतियाँ जो होती हैं वो अशांति और नारीत्व का संकेत होती हैं। चौकोर और आयताकार रूपों में स्थिरता और शांति होती है। इसी प्रकार से गोलाकार रूपों में क्या होता है? लयात्मकता होती है। अंडाकार रूपों में लावण्य, सृजनशीलता और आह्लाद होती है। और टेढ़ी मेढ़ी लहरदार रूपों में अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि का भाव होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रेखा और आकृति रूप के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।